कोन्निचिवा मिन्नासान, आपको फिर से जेबी जापानीज लैंग्वेज स्कूल में स्वागत है। वेलकम बैक टू जेबी जापानीज लैंग्वेज स्कूल। आप चाहें जापानीज सीखना अभी अभी शुरू किए हैं या अपने जापानीज लैंग्वेज स्किल्स को ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वाताशी नो नामाए वा जेबी सेंसे देसु। मेरा नाम जेबी सेंसे है और मैं यहाँ आपको जापानीज लैंग्वेज सीखने का जर्नी में हेल्प करूँगा। फनी टिप्स, इजी टू अंडरस्टैंड लेसन्स के ज़रिए आपको जापानीज लैंग्वेज और कल्चर के बारे में गाइड करना मेरा गोल है। आज के वीडियो में हम लेसन 2 बेसिक हिरागाना इंट्रोडक्शन को फोकस करेंगे, तो अपने पास नोट्स रेडी रखें और सीखने के लिए रेडी रहें। सो ग्रैब योर नोट्स एंड गेट रेडी टू लर्न। At JB Japanese Language School, we make learning Japanese simple, enjoyable, and interactive. So let's dive in. Yoroshiku onegaishimasu. तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2, स्क्रिप्ट्स एंड बेसिक हिरागाना कैरेक्टर्स। ये हिरागाना में लिखा हुआ है हिरागाना। तो चलिए हम सीखते हैं स्क्रिप्ट्स पे। तो स्क्रिप्ट्स क्या है? एक लैंग्वेज का जो लिखित रूप होता है, जो रिटन फॉर्म होता है, ठीक है, एक लैंग्वेज का रिटन फॉर्म होता है, उसको ही स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के स्क्रिप्ट को बोलते हैं रोमान स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? रोमान स्क्रिप्ट। उसी तरह और जो रोमान स्क्रिप्ट होता है उनमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, इंग्लिश में जो ABCD हम लिखते हैं ना, तो वो होते हैं टोटल Z तक 26 लेटर्स। उनमें से भावेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण बोलते हैं और व्यंजन वर्ण भी बोलते हैं। तो रोमन स्क्रिप्ट में टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं भावेल्स, जिसको स्वर वर्ण बोलते हैं, और 21 है कॉन्सोनेंट्स, जिसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। उसी तरह हमारा हिंदी लैंग्वेज में, तो हिंदी लैंग्वेज में भी टोटल 52 अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं। हिंदी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको बोलते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट। इंग्लिश के बोलते हैं रोमान स्क्रिप्ट। हिंदी जो रिटन में लिखते हैं उसको बोलते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट। तो टोटल देवनागरी स्क्रिप्ट में कितने होते हैं? देवनागरी स्क्रिप्ट में टोटल 52 लेटर्स होते हैं। उनमें से 11 लेटर भावेल्स होते हैं, स्वर वर्ण, और बाकी के 41 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जापानीज स्क्रिप्ट में वैसे ही जो होते हैं, हमारे टोटल 3 स्क्रिप्ट्स होते हैं। टोटल 3 स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो टोटल 3 स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो 3 स्क्रिप्ट से एक है हिरागाना, दूसरे है काटाकाना, और तीसरा है कांजी। तो ये 3 जो स्क्रिप्ट्स हैं, ये 3 स्क्रिप्ट जापानीज लैंग्वेज को रिटन में लिखने के लिए यूज़ होते हैं। तो आज हम सिर्फ हिरागाना के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम आराम से काटाकाना और कांजी को कवर करेंगे हमारे इसी लेसन में। तो बने रहिएगा।
और जो पिछले वाले वीडियो में जो हमारा जो PDF है जो डाउनलोड नहीं किया है, वो पिछले वीडियो में जाकर लेसन 1 के सेट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि जापानीज अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं 3 टाइप के, जैसे कि हिरागाना, इसको जापानीज में लिखते हैं, हिरागाना में लिखते हैं हिरा गा ना। ये है पहली स्क्रिप्ट। दूसरी स्क्रिप्ट है काटाकाना। इसको काटाकाना में लिखते हैं का टा का ना, ये काटाकाना में है। और तीसरा वाला है कांजी, इसको लिखते हैं कांजी में। तो ये है 3 टाइप के जो होते हैं, हिरागाना, काटागाना और कांजी। तो हम सिर्फ अभी हिरागाना के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सेंटेंस है यहाँ पर एग्जाम्पल के दौर में मैं दिया हूँ कि वाताशी नो नामाए वा जेबी देस, वाताशी नो नामाए वा जेबी देस। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है वाताशी नो नामाए जेबी देस, वाताशी नो नामाए जेबी देस। तो ये जो पिंक कलर में, मैगेंटा कलर में जो सर्कल बुलाया हूँ, वो जो है वो कांजी है, वो पार्ट कांजी है। और जो ब्लू में मैं सर्कल किया हूँ नो और देस, ये दोनों है हिरागाना। और जो येलो में मैं सर्कल किया हूँ, ये जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट है काटाकाना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कि वो वाताशी नो नामाए जेबी देस। तो ये जो है ये है वाताशी। इसको हिरागाना में लिखते हैं हेल्प के लिए, जैसे कि वा ता शी। और ये जो नामा है उसको हिरागाना में लिखते हैं ना मा ए। ठीक है। तो तीन टाइप के स्क्रिप्ट्स होते हैं जापानीज में पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो मैक्सिमम हमारा जो है वो जापानीज में लिखने के लिए हिरागाना यूज़ होता है। हिरागाना में जो भी हमारे बोलते हैं क्या, जैसे कि हो गया हमारे मतलब देसी चीज़ें, जो जापान के देसी चीज़ है उसको लिखने के लिए हिरागाना स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो चलिए हिरागाना स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह है हिरागाना स्क्रिप्ट के चार्ट, इसको ठीक से समझिए। इसमें टोटल 15 होते हैं, 15 कॉलम्स होते हैं। तो उन कॉलम में ये जो फर्स्ट पहला वाला कॉलम है ये है आ ई उ ए ओ। यहाँ पर हमारा उड़िया इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है ए और आ। इसका मतलब ये जो है पहले वाला कॉलम में आ
ई उ ए ओ। ठीक है। सेकंड कॉलम में के और का मतलब क्या है? के और का मतलब है, ये है का, की, कु, के, को। इसको हम लर्न कर लेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जापानीज पढ़ने में हमें प्रॉब्लम मतलब दुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम आज के जो वीडियो है, आज के लेसन में ये दोनों कॉलम्स कवर करेंगे। तो चलिए कवर करते हैं। पहले ये कंप्लीट करने के बाद हम बाकी के जो भी 8 कॉलम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो है बाकी के 8 कॉलम्स, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ये दो कॉलम के बारे में पढ़ेंगे इसी लेसन में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये है आ। पहला कॉलम का आ लिखा हुआ है। इसको हिंदी में लिखें तो ऐसा होता है आ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिखे तो ए होता है। मतलब प्रोनाउंसिएशन के लिए आ या ए, इसको लिखते हैं कैसे? फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक और थर्ड स्ट्रोक आ। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक और थर्ड स्ट्रोक आ। ठीक है। फिर से कोशिश करते हैं। आ। सेकंड है ई, जिसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो इसको सिंपल है, ऐसे ही कर देना है। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, ई। फिर से ई। तीसरा है उ। उ, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, उ। फिर चौथा है ए, जिसको ई में लिखते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, ए हो गया। ये हमारा रेडी हो गया। अभी नेक्स्ट ओ। इंग्लिश में ओ ही लिखते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट का लिखते हैं। का इंग्लिश में लिखे तो के ए का। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड और थर्ड स्ट्रोक, का हो गया। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड स्ट्रोक। अभी की, इसको प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, नहीं तो ये माइंड में नहीं रहेगा। और पढ़ने के लिए थोड़े थोड़े सिंपल चीज़ें मैं दूंगा बीच बीच में आपको पढ़ने के लिए, और क्विजेस और मतलब गेम्स, छोटे छोटे गेम्स दूंगा, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। की, इसको लिखते हैं की। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड। फिर से अभी की गया। अभी कु, इसको ऐसे लिखते हैं, कु। इसमें एक ही स्ट्रोक होगा। अभी हम के लिखेंगे, तो हिंदी में के से, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, और जापानीज में फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड, के। ये हो गया। तो कितने आसान से हम कर सकते हैं, देखिए, के हो गया। उसके बाद को,
को, KO को, ठीक है, को भी हो गया। फर्स्ट स्ट्रोक सेकंड, कुछ नहीं है इसमें को में। को और ई में कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। तो सिंपल सी चीज़ है तो उसको हम कर सकते हैं। हमारे जो जापानीज स्क्रिप्ट्स हैं तो हिरागाना और काटागाना, इन दोनों में हिरागाना और काटागाना ये दोनों सेम ही प्रोनाउंसिएशन है। जैसे हमारे इंग्लिश के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन एक है, लेकिन हम ए कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में ए लिखते हैं, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन ए ही होता है। उसी तरह हिरागाना और काटागाना के जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। और 46 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 46 लेटर्स होते हैं। हिरागाना और काटागाना अल्फ़ाबेट सेट्स में 46 लेटर्स होते हैं टोटल, ठीक है। तो उनमें से जो 5 होते हैं आई उ ए ओ, यही भावेल्स होते हैं, 5 भावेल्स होते हैं, और बाकी के 41 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बोथ हिरागाना और काटागाना दोनों में 5 भावेल्स होते हैं और 41 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन 2 कंप्लीट होता है। आपका टास्क है कि ये जो भी मतलब दिया गया है ये क्या है, इसको आप रीड करके यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश। अब चाहे जो भी स्क्रिप्ट में जो भी स्क्रिप्ट को यूज़ करके लिख सकते हैं। ये जैसे ओ है, आप एक में कर देता हूँ, उसी तरह आप करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये है ओ, आप ऐसे लिख सकते हैं या ओ सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कू, इसको जापानीज में लिखिएगा। तो कू कैसे होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर नीचे भी दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका टास्क है ये सारे कंप्लीट करके 2 टेबल्स करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और आप जो भी हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, तो उस लिंक के थ्रू आप जाकर उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आपको फ्री जापानीज मटेरियल्स मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द लेसन। तो लेसन 2 आज का कंप्लीट हो गया। तो बाकी में जो आज 2 कॉलम पढ़ाया हूँ, नेक्स्ट मैं 8 कॉलम में 2-2 कॉलम्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो 2-2 कॉलम्स हर एक लेसन्स में कंप्लीट कवर करूँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ कंप्लीट जापानीज सीखने के लिए, ठीक है। तो आई सितेरू, ओके। तो हमारे साथ कंटिन्यू कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। नमस्ते। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आज का आंसर दीजिए और आपके जो भी डाउट्स है कमेंट्स करें। हमारे वीडियो आपके पास पहले पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब खुश रहें, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे और जापानीज सीखते रहे। तो फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जा माता ने।